सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री सर्वजीत बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, नंदनी सीता माता की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जेहि विधि हो हहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित कहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर। विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो भी वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई।
भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वो भगवान के गूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बैरि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को ना परेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी जान न सका। सब ने उनको नारद जानकर ही प्रणाम किया। कृपा निधान मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लहि कहूँ न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ द्विरुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवन मंगल हारी। तबहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वो सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वो भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखहि न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई जान नहीं सका। करहि कोट नारद ही सुनाई, निकी दीन हरि सुंदरताई। दीझहि राजकुमार छवि देखी, इन्हि बारहि हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शांभु गण अति सच पाए। जदपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समुझ न परहि बोधि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में भ्रम सी सनी हुई होने के कारण वो बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातें वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निरपेकान्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत ह्यो हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी और ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुमारी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरहि महीप सब,
कर सरोज जयमाल सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथ में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाहि अकुलाहि देखी दशा हर गण मुस्काहि। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस और उसे भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि निर्प तनु तहाँ गया हूँ कृपाला कुंवरी हरिस मेलहूँ जयमाला। दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा निर्प समाज सब भयहूँ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी मनि गिरी गई छूट जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी बदन दीखे मुनि बारी निहारी। हे सुबिलो की क्रोध अति बाढ़ा तीन श्राप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापू दो। हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फल बहुर हंसे हूँ मुनि को। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। अब तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीखे रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आबा। फरकत अधर कोप मन माही सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फरक रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वो भगवान कमलपति के पास चले। देखहूँ श्राप की मरी हूँ जाई जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हीं बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी।
बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुन बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी। मठत सिंधु रुद्रहि बैरायहु, सुरन प्रेर विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरा विष शंकर ही, आपुरमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र शंकर दिवजो, कल भवन मंगल हारी। तब सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित गई जपत पुरारी। जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। नारद मुनि कहते हैं विष्णु भगवान से कि तुमने असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मांद ही भले करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन भाता है स्वतंत्रता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। करम शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग कर परख गए हो और तुम अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। कह रहे हैं नारद जी कि अब तक तुमको ठीक नहीं किया, कोई तुम्हारे माथा पर नहीं है तुमको ठीक करने वाला। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बांचहु मोहि जवन धरि देहा, सोए तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर पर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा श्राप है। कपिया कीर्ति तुम कीन्ही हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्हे तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करवाकर तुमने मेरा बहुत अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरि सहिए, प्रभु बहु बिनती कीन्ह। निज माया के प्रबलता, करिस कृपा निधि लिन्ह। सियावर रामचंद्र शंकर दिवजो, मंगल भवनय मंगल हारी। जबहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित कहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे
सांप को सिर पर रख चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्राणरति हरना। जब भगवान अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब मति हटा दिए भगवान, तब अब पकड़ लिए चरण। तब न उनको न लक्ष्मी दिखी न राजकुमारी दिखी, सब माया था। मृषा हो मम श्राप कृपालु, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाए किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। सब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैं आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हहि हृदय तुरत विश्राम, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, और अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया निहिराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, सियावर रामचंद्र शंकर जी बजो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहीं कपटपुरा, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वो अत्यंत भयभीत होकर नारद के पास गए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम ना विप मनुराया, बर अपराध कीन्ह फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो ही तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजे बल विश्वजी तब तुम जहिया, धरि हाहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे।
समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए हहु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाए, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भांजन भुवि पार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। तब सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य अवतार लिया था। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर हनुमान की जय। अंजनी सुत पवन पुत्र बजरंगबली की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।